सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निहाल और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की और इंडियन सोशल इश्यूज की, इसके सामाजिक मुद्दों की। ये जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट और सेकंड में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं कि इस पीडीएफ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारी भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि मेजर सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या सोर्सेस इन डाइवर्सिटी के? सबसे पहले कास्ट है, क्लास है, रीजन है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, रेस एंड इथनिसिटी है, ट्राइब्स हैं। फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? तो वो है फैमिली, जॉइंट फैमिली, किनशिप, मैरिज, रूरल सोसाइटी जो ग्रामीण समाज है हमारा, मार्केट्स जो हमारे बाजार हैं। उसके बाद आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में हमारी एकता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं हम, टॉलरेंस है, सहिष्णु है। हाउ हैज इंडिया मैनेज्ड इस डाइवर्सिटी, इस विविधता को भारत ने कैसे मैनेज किया हुआ है? इस डाइवर्सिटी गुड और बैड फॉर इंडिया, क्या भारत की जो डाइवर्सिटी है वो अच्छी है या बुरी है भारत के लिए? उसके बाद आता है कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जो भौगोलिकरण है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको हम देखेंगे तीसरे चैप्टर में, लगभग तीसरे चौथे लेक्चर में। उसके बाद इसी में आएगा ट्रेडिशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। ट्रेडिशनल जो हमारी परंपरावादी चीज़ें हैं, जो आधुनिकीकरण हमने अपनाया है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब जो हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स फीचर्स, जो भौगोलिकरण हुआ है, जो विश्व का भौगोलिकरण हुआ है और इसके फीचर्स क्या हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे। फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन इश्यूज चौथे चैप्टर में देखेंगे। औरतों और बच्चों का क्या मुद्दे हैं, ठीक है, उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं और उनको एम्पावर कैसे करना है। सोशल एम्पावरमेंट देखेंगे, समाज को कैसे एम्पावर करना है, जैसे SC ST OBC को कैसे करना है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को एम्पावर कैसे करना है, सीनियर सिटीजन्स को कैसे एम्पावर करना है, माइनॉरिटीज को एम्पावर कैसे करना है, यूथ को कैसे एम्पावर करना है, ट्रांसजेंडर्स को कैसे एम्पावर करना है। छठे चैप्टर में देखेंगे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जो जनसंख्या उसके जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको कैसे हम टैकल करेंगे। पॉपुलेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जो जनसंख्या है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके निर्धारक क्या हैं, उनको देखेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया देखेंगे, जो हमारी भारत में अचानक तीव्र गति से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है उसके इफेक्ट क्या हुए हैं, उनको देखेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण को देखेंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसके बारे में देखेंगे। रीजनलिज्म क्या है, क्षेत्रीयवाद क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद 8 चैप्टर में हम देखेंगे पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज देखेंगे। फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इश्यूज देखेंगे। एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन देखेंगे। तो ये हमारा कंटेंट रहा जो इस चैप्टर में हम खत्म करेंगे। उसके बाद पहली बार हम आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा, मैन इज बाई नेचर अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है। ए सोसाइटी समथिंग दैट प्रीसीड्स एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल को एक प्रोसीड्स करती है। बट व्हाट बीइंग अ सोशल एनिमल मीन्स, एक सोशल असामाजिक प्राणी होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोसाइटी, समाज का मतलब क्या है? व्हाट डज रोल डज इट प्ले फॉर एन इंडिविजुअल, एक स्पेशल व्यक्ति के लिए समाज क्या भूमिका निभाता है। लेट अस बिगिन विद सेम बेसिक, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव defined society differently, such as R.M. McLever has defined society as a web of social relations which is always changing. ये एक जाल है सामाजिक रिश्तों का, विच इज ऑलवेज चेंजिंग, जो कि बदलते रहते हैं। J.H. फिचर क्या कहते हैं, सोसाइटी में बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेजर ग्रुप्स, जो मुख्य ग्रुप्स हैं उनका आपस में कनेक्टेड एक नेटवर्क है। व्यूड एज अ यूनिट एंड शेयरिंग ए कॉमन कल्चर। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। कल्चरल एफिनिटी होती है, हम एक स्पेशल टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं, हमारी एक एग्रीगेट इंडिविजुअल्स हैं, है ना, इंटरेक्शंस होता है हमारे बीच में, रिलेशनशिप्स होते हैं, वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और सोसाइटी प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर पीपल टू वर्क एंड प्रॉस्पर, हमारे काम को करने के लिए और प्रॉस्पर, हमें उन्नत करने के लिए जो समाज है एक सेफ सुरक्षित एनवायरनमेंट महसूस कराता है। इट हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड दैट सोशल कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ पीपल, किसी आदमी के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए उसका सोशल एम्पावरमेंट, सोशल कैपिटल होना बहुत जरूरी। जैसे कि आपकी बीवी हो, साला हो,
बहनोई हों, तो ये सब क्या है, आपके सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको सहयोग करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट सिस्टम व्हेन पीपल आर इन ट्रबल, जब वो पीपल दिक्कत में होते हैं, लोग दिक्कत में होते हैं, तो उनका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उनका समाज होता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड इट इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। सबसे पुरानी सभ्यता है और ये इवॉल्व हो रही है अभी भी। आवर एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड असिमिलेट न्यू आइडियाज हैज मेड दिस कंटिन्यूटी पॉसिबल। हम लोगों ने नए आइडिया को एक्सेप्ट किया है और इसीलिए इसकी कंटिन्यूटी निरंतर जारी है। फिर मेजर सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो क्या है? These differences may be biological, religious, linguistic, etc. Diversity refers to differences which marks off one group of people from another. एक जो लोग समूह के लोग हैं वो अलग ग्रुप के समूह से अलग हैं, यही डाइवर्सिटी है। जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, कोई हिंदू को मानता है, कोई मुस्लिम को मानता है, कोई सिख को मानता है। लिंग्विस्टिक, बोलचाल की भाषा अलग हो सकती है। रेशियल डाइवर्सिटी होती है, कोई लंबा होगा ज़्यादा किसी का परिवार, तो किसी का छोटा परिवार नाट्य कद का होगा, कोई काले होंगे, कोई गोरे होंगे, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। मल्टी कल्चरल होते हैं, मल्टी रिलीजियस होते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड विद पॉपुलरिटी प्लूरलिटी रूटेड इन इट्स सोशल एंड कल्चरल रिचनेस। Diversity does not mean deprivation. In fact, the diverse elements of Indian society has retained their inherent value and are equally important in their own domains. तो ये जो diversity है ये important है। अब देखिए, foreign influence in the form of influx of various religions, ethnicities and culture due to foreign invasions, Turk, Mughals, Britishers, proximity to trade routes connecting Central Asia and Europe, and visit of travelers like Fayan, Ibn Battuta, Hyeonsang led to cultural interaction, assimilation of foreign features in our society. तो foreign features हमारी सोसाइटी में आए, कैसे आए हैं? क्योंकि कई सारे रिलीजन एथनिसिटीज़ आए हैं, जैसे कि जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, फॉरेन का विदेशी का आक्रमण जो हुए, जैसे तुर्क ने किए, मुगलों ने किए, ब्रिटिशर्स ने किए, तो इससे हमारी जो संस्कृति थी उसमें मिक्सअप आया है, हमने आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया है। Geographical barriers such as the Himalayas in the north, hill regions, Vindhya and Satpura in the central India, and presence of dense forest restricted free movement of people. जो हमारा हिमालय पर्वत है ये लोगों के आने जाने को रोकता है, इसीलिए चाइना से ज़्यादा यहाँ एंट्री नहीं हो पाई, लेकिन अफगानिस्तान के मार्ग से तुर्क लोग और ब्रिटिशर्स लोग और मुगल लोग आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल बैरियर्स भी काम किए हैं हमारी इथनिसिटी पर, हमारे कल्चरल पर। इसके बाद हम देखेंगे द फिलोसोफर्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, टॉलरेंस एंड ओपन आउटलुक ऑफ इंडिया हैव heavily contributed to the enrichment of India's diversity. हम लोगों की फिलोसफी क्या है, हम लोग का दर्शन क्या है, हम लोग सोचते क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरी जो वसुधा है, पूरा जो हमारी पृथ्वी है, पूरा जो हमारा अर्थ है, वो एक कुटुंब के बराबर है, हमारे घर के समान है। मतलब कि इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं सब लोग एक ही घर के परिवार के सदस्य हैं। तो ये हमारी फिलोसफी है। टॉलरेंस, हम सहिष्णु हैं, एंड ओपन आउटलुक ऑफ इंडिया, हम लोग का एक खुला दृष्टिकोण है, हैव heavily contributed to the enrichment of India's diversity, है ना। तो ये कंट्रीब्यूट किया है किसके? इंडियाज की डाइवर्सिटी के इनरिचमेंट होने में। फॉर एग्जाम्पल द परसिक्यूटेड कम्युनिटीज सच एज पारसीज, जिन पारसीज को परसिक्यूट किया गया है मध्य एशिया से, वो ज्यूस को, वो हमने उसको असाइलम दिया इंडिया में, हमने उनको शरण दी है। एंड देयर कल्चर इन्फ्लुएंस्ड अवर सोशल प्रैक्टिसेस, और उनकी कल्चर जो हैं, उनके जो संस्कृति थी, उन्होंने हमारी प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस किया है। स्पेशली क्यूलिनरी ट्रेडिशंस, जैसे जितने भी केक बनाने के सिस्टम है वो सब अच्छे से पारसी लोग ही जानते थे। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सोसाइटी हैज लेड टू अ वाइब्रेंट इंडियन कल्चर। डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैज लेड टू अ वाइब्रेंट इंडियन कल्चर, इसीलिए हमारा एक इंडियन कल्चर जो है वो वाइब्रेंट हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। द जनरल कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। द इंडियन कल्चरल मोसाइक कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन, रेसेस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Observing the rich diversity of India, Thomas Berry has said, the greater the diversity, the greater the perfection. जितनी हमारे पास डाइवर्सिटी होगी उतना ही परफेक्शन होगा। मतलब आप ये मत सोचिए अगर आप सब कुछ काम जानते हैं या आप सब में निपुण हैं तो आप खराब हैं, नहीं है ऐसा। आप, ये आपका एक परफेक्शन है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं।
आप बिजनेस कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप लिखा सकते हैं, आप इनोवेट कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप शादी ब्याह व्यवस्था संभाल सकते हैं। तो ये आपका एक परफेक्शन है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल डिस्कस मेजर एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कास्ट, जो हमारी जाति है। कास्ट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड आल्सो एन एलिमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारी जो भारतीय विविधता है उसका एक एलिमेंट है और एक यूनिक फीचर इंडियन सोसाइटी का कास्ट। देयर आर मोर देन 3000 कास्ट इन इंडिया। द वर्ड कास्ट हैड इट्स जेनेसिस इन द पोर्तुगीज वर्ड कास्टा मीनिंग स्पीसीज, रेस और काइंड। ठीक है, ये पुर्तगीज वर्ड से आया हुआ है, डिराइव फ्रॉम द वर्ण सिस्टम बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो हमारा कार्य करने के आधार पर हमारे समाज का विभाजन किया गया है वो वर्ण सिस्टम पर ही आधारित है। ईच वर्ण इज अ फर्दर सेगमेंटेड इनटू अ हायरार्की ऑफ कास्ट और जातीज। द टर्म इज आल्सो सिनोनिम विद जाट, बिरादरी और समाज। इसको जाट और बिरादरी और समाज में भी समझा जाता है, ये सिनोनिम्स हैं इसके। कास्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी और पोल्यूशन पर भी इसको समझते हैं कि कितने हम प्योर हैं या फिर पोल्यूशन है विद स्टेट लोअर। अच्छा, इट इंडिकेट्स द एसोसिएशन ऑफ हायर स्टेटस विद प्योरिटी। जितना हायर स्टेटस में होंगे हम कास्ट में उतनी प्योरिटी होगी, एंड लोअर स्टेटस में होंगे तो हम पोल्यूटेड होंगे। द मोस्ट कॉमनली साइटेड डेफिनेशन फीचर्स ऑफ कास्ट आर: कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, दैट इज अ चाइल्ड इज बॉर्न इनटू अ कास्ट ऑफ पेरेंट्स। एक जो उसके माता पिता हैं उसकी कास्ट में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कास्ट डिटरमाइन होती है। मेंबरशिप इन कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। कैसे हम मैरिज करेंगे, शादी तो सेम कास्ट में करेंगे, एक ये स्ट्रिक्ट रूल रहता है। कास्ट मेंबरशिप आल्सो इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड कंजम्पशन एंड शेयरिंग। तो जो जाति मेंबरशिप है आल्सो इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड कंजम्पशन एंड शेयरिंग। कैसा हम फूड कंज्यूम कर सकते हैं, किन के साथ कर सकते हैं, शेयर किन के साथ कर सकते हैं, ये भी कास्ट में डिसाइड होता है। इट इज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कास्ट अरेंज इन हायरार्की एंड रैंक। ये हायरार्की और रैंक पर डिसाइड होते हैं, कंसिस्ट होता है इसका सिस्टम में। कास्ट आल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन। कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सब कास्टेड। इसमें उपजातियां भी होती हैं, सब कास्टेड उसकी भी उपजातियां होती हैं। कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक्ड विद ऑक्यूपेशन। ये जो है पारंपरिक रूप से आपके व्यवसाय पर निर्भर करती है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद हम देखते हैं द कास्ट सिस्टम इज नॉट कन्फाइंड टू हिंदूज अलोन। ये केवल हिंदूज में नहीं कास्ट सिस्टम है। It is prevalent among Muslims, Christians, Sikh, as well as other communities. One may have heard of the hierarchy of Sheikh, Sayyid, Mughal and Pathan among Muslims. तो शेख, सैयद, मुगल और पठान होते हैं मुस्लिम्स में। फर्दर मोर देयर आर कास्ट लाइक तेली, ऑयल प्रेशर्स, धोबी, वाशरमैन, दर्जी, टेलर, ईटीसी एज वेल। तो इस तरीके से हमारी कास्ट जो है डिसाइड होती हैं और वो अपने कार्य पर निर्भर करती हैं। सिंस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया आर कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू फोल्ड। तो बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो हिंदू से ही कन्वर्टेड हैं। द कन्वर्ट्स हैव कैरीड द कास्ट सिस्टम इनटू क्रिश्चियनिटी। Among the Sikh too, we have caste like जाट सिख और मजहबी सिख। लोअर कास्ट होते हैं ये। अब क्लास में आते हैं तो ये तो हमने कास्ट के बारे में पढ़ लिया। क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर पोजीशन। Class can be defined as a group of pupils sharing similar position in the social hierarchy. In ancient times, stratification or traditional Indian society was based upon caste system, wherein social hierarchy was fixed, rigid, transmitted across generation. In the administrative context, society was classified as the ruling class, nobility, officials, bureaucracy, common man, and the slaves of dasas. तो ये जो स्लेव्स थे इनको दास कहते थे। यही क्लास होती थी कि आप किस क्लास में बिलोंग करते हैं। आप नोबिलिटी क्लास में हैं, आप ऑफिशियल्स हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, आप एक साधारण मैन, कॉमन मैन हैं, या आप दास हैं। ठीक है, तो अगले सेंटेंस पे क्या है? द अर्थशास्त्र सेज दैट मैन कुड बिकम अ स्लेव। स्लेव हो सकता है, दास हो सकता है, बाय बर्थ, बाय वॉलेंट्री सेलिंग हिमसेल्फ। एक तो वो अपने पैदा होने पर ही स्लेव हो जाता है क्योंकि दास का बच्चा दास होगा। ये बाय वॉलेंट्री सेलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ऐच्छिक रूप से बेच सकता है किसी को। बाय बीइंग कैप्चर्ड इन ए वार, किसी युद्ध में वो पकड़ा जाए तो वो दास बन सकता है। और बाय मीन्स ऑफ अ पनिशमेंट, अगर उसे सजा दी जाए तो वो भी दास बन सकता है।
इसके बाद हम देखते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आल्सो गेव राइज टू अ न्यू स्ट्रक्चर, न्यू सोशल स्ट्रक्चर। जो फ्यूडलिज्म है, जमींदारी इसको एक तरीके से कहते हैं, जमींदारी भी जो है इसने भी एक नया राइज दिया है सोशल स्ट्रक्चर में। क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो भूमि के मालिक होते थे, एंड पीजेंट्स, किसान होते थे, बेस्ड ऑन लैंड्स एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण हुआ है, दीज सिस्टम्स आर स्लोली गेटिंग फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, गिविंग राइज टू न्यू क्लासेस, नई क्लासेस उत्पन्न हो रही है। द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास विद रेशनल आउटलुक इज अ टेस्टिमोनी टू द फैक्ट। एक ये रेशनल इसका आउटलुक है, ये बहुत रेशनली चीजों को देखता है। मिडिल क्लास सोसाइटी कैन नाउ बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस सच एज अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बर्थ, इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल एंड सोशल अचीवमेंट्स, ईटीसी। तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास, ये किस तरीके से डिसाइड होता है? बर्थ से, या आप किसी ऊंचे घराने में पैदा हो जाएं तो आप अपर क्लास में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इकोनॉमिक स्टेटस, आप अपना आर्थिक समाज में सुधार लें तो आप अपर क्लास में आ जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपकी अच्छी हो तो आप अपर क्लास में आएंगे। सोशल अचीवमेंट्स हो, सामाजिक अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हों कि आपने कोई नई फैक्ट्री या नया उद्योग खड़ा कर दिया है तो आप अपर क्लास में आ जाएंगे। इस तरीके से आपका जो सोशल एक्टिविटी, सोशल अचीवमेंट रहता है, उससे आपका क्लास डिसाइड होती है। ठीक है, तो अब अगला पैराग्राफ में अगले टॉपिक को हम देखेंगे, रीजन। रीजन India is divided into 28 states, 8 UTs, with each state having its unique cultural and traditional identity. तो हमारा जो भारत देश है वो 28 राज्यों में विभक्त है और 8 यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनमें है। एंड ईच स्टेट हैविंग इट्स यूनिक कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, सबकी एक यूनिक जो है, एक विशेष कल्चर, सांस्कृतिक और पारंपरिक आइडेंटिटी है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। इवन विद इन स्टेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र कंप्राइजेस इन इटसेल्फ मेनी सब रीजनल आइडेंटिटीज लाइक विदर्भ, कोंकण, मराठावाड़ा, वेस्ट महाराष्ट्र, ड्यू टू डिफरेंसेस इन सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स। तो महाराष्ट्र जो है वो अपने आप में कई सारे उप क्षेत्रों में डिवाइड है, जैसे कि जिन्हें कहते हैं विदर्भ, कोंकण, मराठावाड़ा, वेस्ट महाराष्ट्र, ड्यू टू डिफरेंसेस इन सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स। वहां पे सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव हैं और जो वहां की कार्यकलाप है, उनके अनुसार उन क्षेत्रों को विभक्त किया गया है। रीजनल डिफरेंसेस आल्सो इफेक्ट cultural traditions. For instance, in North India, there are mostly patrilinear groups. Patrilinear groups का क्या है? पैतृक ग्रुप्स हैं वहां पर। And marriage is prohibited between same गोत्र or clan, whereas in Southern India, local system also exist. तो हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? पैट्रिलिनियल ग्रुप्स हैं, मतलब हमारे पैतृक ग्रुप्स हैं। एंड मैरिज इज प्रोहिबिटेड बिटवीन द सेम गोत्र और क्लैन। तो हमारे जो पैतृक ग्रुप्स हैं उसमें हम सेम पैतृक ग्रुप में शादी नहीं कर सकते, मतलब हम अपने बाबा के जो बाबा के लड़के हुए, फिर उनके लड़के के लड़कियां हुए, तो हम सेम क्षेत्र में शादी नहीं कर सकते। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है कि आप सेम मैट्रिलिनियल में अपने सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं। कुकिंग स्टाइल्स एंड हैबिट्स, क्लोथिंग पैटर्न्स, फेस्टिवल्स etc आर आल्सो वेरी अक्रॉस रीजन्स। क्षेत्र के अनुसार हमारे खान पान का, हमारे स्टाइल का, हैबिट्स का, आदतों का, पहनने का तरीका का, पेस्ट और त्योहार मनाने का अलग अलग तरीका होता है। द पीपल लिविंग इन माउंटेनियस रीजन्स हैव अ पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी कल्चर के हैं। एंड हैव डिपेंडेंस ऑन डेयरी एंड पोल्ट्री, वो दूध और पोल्ट्री पर जो है उनका डिपेंडेंस रहता है। वेयरएज हैबिट्स ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एंड स्टेपल डाइट इंक्लूड सी फूड, वो सी फूड जो समुद्री फूड होता है उस पर डिपेंड करते हैं, और उनका हॉट और ह्यूमिड आर्द्रतापूर्ण क्लाइमेट रहता है। तो ये हमारी रीजन की बात हो गई है। रीजनल आइडेंटिटीज आर आल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट टू अ प्लेस। किसी एक प्लेस पर हम अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, जबकि अयोध्यावासी जो कहे जाते हैं वो अयोध्या क्षेत्र को अपना ही जन्म स्थान, अपना ही कार्य क्षेत्र मानते हैं। which has sometimes given rise to a secessionist expression, है ना। सेशनिस्ट एक्सप्रेशन, सेशनिस्ट का मतलब क्या है कि हमें इसके आगे सक्सेशन करना है, यहीं पे हमें रहना है। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड ऑफ द्रविड़ नाडु बाय द सादर्न
states, India has dealt with these regional diversities by providing a platform for engagement with the different states through इंटर-स्टेट एंड जोनल काउंसिल। तो साउदर्न इंडिया वाले क्या मांग रहे हैं कि हमें एक द्रविड़ नाडु देश बना दिया जाए जिसमें हमारे सारे स्टेट जो है इन्वॉल्व रहें, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बेंगलोर का ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, ये सब द्रविड़ नाडु क्षेत्र चाहते हैं। तो इंडिया इस चीज को टैकल कर रहा है, तो उसके लिए उसने इंटर स्टेट जोनल काउंसिल्स और आपके जीएसटी काउंसिल्स, जोनल काउंसिल्स और इंटर स्टेट काउंसिल्स बना रखे हैं। रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल्स इज आल्सो ए गुड एग्जांपल फॉर दीज टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं हम रिलीजन में। तो रिलीजन क्या है? हमारा धर्म है। India is the land where almost all the major religions of the world are practiced by their respective followers. इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग सभी प्रकार के बड़े धर्म यहाँ पर दुनिया के प्रैक्टिस किए जाते हैं। देयर रेस्पेक्टिव फॉलोअर्स, उनके जो मानने वाले हैं उनके द्वारा। रिलीजियस डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अवर कल्चर। हमारे संस्कृति की रिलीजियस डाइवर्सिटी, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जो धार्मिक विविधता है, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ऑल मेजर रिलीजन्स फ्रॉम हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरोआस्ट्रेनियज्म कैन बी फाउंड इन इंडिया। ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। India has a history of accepting and nurturing and influencing different religious ideas and beliefs. कई सारे religious ideas को और beliefs को ये accept करता है। ठीक है, for example, Sufism, which was a broader and less conservative, transcending version of Islam, has been deeply influenced by the liberal Indian values. जो Sufism है, जैसे सूफी सॉन्ग्स होते हैं, ये सब बहुत ब्रॉडर और लेस कंजर्वेटिव हैं, मतलब इनमें कंजर्वेशन ज़्यादा नहीं है जैसा कि इस्लाम धर्म है। एंड ट्रांसेंडिंग वर्जन ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का ही एक रूप है। एंड हैज़ बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल इंडियन वैल्यूज। ये जो हमारे लिबरल लोग हैं, जो स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं, उनके द्वारा काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस किया गया है और अपनाया गया है। अमॉन्ग ऑल हिंदुइज्म इज फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। तो हिंदू को मानने कितने वाले लोग कितने हैं? 79.80%, लगभग 80% लोग हैं। मुस्लिम को मानने वाले 14% हैं। और इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ये जो 96 और 17 करोड़ बताई गई है, अभी आप 2022 की जनगणना होने दीजिए, फिर ये आपके आंकड़े सही नज़र आएंगे, है ना। तो अभी तो ये 96 और 17 करोड़ दिखा रहे हैं। क्रिश्चियन जो हैं वो 2.78% हैं, सिख हैं 2.08% हैं, बुद्धिस्ट जो हैं 0.70% हैं, जैन जो है 0.37% हैं, अदर रिलीजन 0.66% हैं और 2.24 का पता नहीं है।